Hello, my dear student of Standard 7th. Welcome back once again. And today we will continue with our very special chapter, that is chapter number 9, India Social Life, part 2 of 3. So this is as part 2, and part 1 we already covered. In part 1, I had covered the whole West India. I had covered Rajasthan, I had covered Gujarat, as well as I had covered the Maharashtra also. So friends, in this session we are going to cover the North India and only the North India. South India and East India will be the part of that. We are going uh, to be there in the third part. Okay, so as you can see your map. सो मैप में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आज हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं. ओके, सो एज यू कैन सी दैट ऑफ कोर्स द मेन स्टेट इज पंजाब. वाओ, क्या कहना पंजाब का. ठीक है, पंजाब एंड वन मोर स्टेट इज देयर, हरियाणा. बेसिकली ये पहले एक ही स्टेट हुआ करते थे, बट बाद में इनको अलग कर दिया गया बेस्ड ऑन द लैंग्वेजेस. पंजाब, वी नो डेट पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी सॉन्ग्स हम लोग बहुत सुनते हैं. इवन हरियाणा ओलंपिक्स में एग्रीकल्चर है और बहुत आगे रहते हैं. मिलिट्री में भी ये दोनों स्टेट बहुत आगे हैं. वेल, क्रॉप प्रोडक्शन में तो कोई मुकाबला ही नहीं है. एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन दोनों स्टेट का कैपिटल एक ही है, डेट इज कॉल्ड चंडीगढ़. ओके, दिस इज यू कैन सी चंडीगढ़ के कुछ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ. ओके, सो दिस इज चंडीगढ़. देयर कॉमन, यहाँ पे भंगड़ा डांस परफॉर्म किया जाता है. ओके, पंजाबी लोगों की अपनी एक ड्रेस होती है, उनकी डिशेस के बारे में हम लोग जानेंगे. बट बिफोर डैट लेट अस गो थ्रू सम इम्पोर्टेंट स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश जो पूरा ग्रीन है, उत्तराखंड, ओके, हिमाचल प्रदेश. फ्रेंड्स, दिस इज द अपडेटेड मैप. बिफोर डैट ये जो टॉप पे देख रहे हो, डेट जम्मू कश्मीर हुआ करता था, एक स्टेट हुआ करता था. बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 5 अगस्त 2019 इससे स्टेटहुड ले लिया एंड उसको बना दिया 2 यूनियन टेरिटरी, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर. नाउ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर आर द न्यू इन यूनियन टेरिटरीज. ओके, एंड सो जो पहले हमारे स्टेट 9 हुआ करते थे, 29 हुआ करते थे, अब वो 28 हो गए. और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज जो पहले 7 हुआ करती थी वो 9 हो गई है. बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, दीव दमन एंड दादरा एंड नगर हवेली, ये 2 यूनियन टेरिटरी थे, इनको मर्ज कर लिया. तो अभी इंडिया में एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है. ओके, दीव दमन एंड दादरा एंड नगर हवेली ये कंबाइन एक यूनियन टेरिटरी मानी जाएगी. यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. ओके, रिसेंटली अभी कुछ आ रहा है कि जम्मू के लोग कह रहे हैं कि हमको भी कश्मीर से अलग होना है. वेल, वो गवर्नमेंट देखेगी, उनका मैटर है. सो ये पूरा जो ऊपर वाला इंडिया है इसको हम लोग नॉर्थ इंडिया कहते हैं. फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, इंडिया में आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हो ना, स्किन का कलर ज़्यादा वाइटिश होता है. ओके, और आप इंडिया में जितना नीचे 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 जाओगे स्किन का कलर उतना ही डार्क होता है. वेल, उसका कारण क्या है, सनरेज. यहाँ पे सनरेज वर्टिकली फॉल होती है, वहाँ पे सनरेज वर्टिकली फॉल नहीं होती है. सो आई थिंक मैंने आपको जोग्राफिकली सब समझा दिया है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर है. नाउ वी विल गोइंग फॉर आवर रीडिंग पार्ट. सो दिस इज अवर इंडिया एंड लेट अस बिगिन विद द सोशल लाइफ ऑफ पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया. ओके, द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया इज व्हीट बेस्ड. सो यहाँ पे बहुत एम्पल अमाउंट में व्हीट प्रोड्यूस किया जाता है. एज आई सेड, पंजाब एंड हरियाणा तो व्हीट प्रोडक्शन में बहुत आगे, इवन उत्तर प्रदेश भी. दे ऑल्सो कंज्यूम पल्सिस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, क्लैरिफाइड बटर, घी, मिल्क, बटर मिल्क, लस्सी. स्वीटन बटर मिल्क ऑफ पंजाब इज डिलाइटेड टू द टेस्ट बर्ड. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में यूजुअली लोग पल्सिस खाते हैं, वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं, फ्रूट्स, इवन घी, मिल्क, छाछ, ये सब लोग यूजुअली कंज्यूम करते हैं. एंड पंजाब की लस्सी तो वाह वाह, ओहो क्या कहना है. ठीक है, मज़ा आ गया. चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पंजाब की. ओके, सो दिस होल पैराग्राफ इज डेडिकेटेड टू द पंजाब ओनली. अब देखो, जो पंजाब जो वर्ड है ना,
PUN पंच और JAB जाब पंजाब, ये 2 वर्ड से बना हुआ है। पहला वर्ड है पंज PUNJ और AB यानी आब। तो पंजाब का मतलब होता है लैंड ऑफ 5 रिवर। ओके, अब कुछ लोग ज्योग्राफी में ढूंढने बैठ जाएंगे तो उनको 2-3 रिवर दिखेंगी, बट लेट मी रिमाइंड यू, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, प्रेजेंट डे पंजाब, एंड जो कश्मीर का जो एरिया है ना, कश्मीर का नॉट कश्मीर, पाकिस्तान का जो पंजाब है, ये सब पहले एरिया पंजाब हुआ करता था एंड यहाँ पे फ्लो करती थी 5 रिवर्स। सो लैंड ऑफ 5 रिवर्स का मतलब ही पंजाब होता है। ओके, सो पंजाब इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। आई एक्सप्लेन्ड द पीपल आर स्टडी एंड हार्ड वर्किंग। यहाँ के लोग क्या बहुत मेहनत होते हैं, फार्मर्स होते हैं, बहुत ही मतलब जी तोड़ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा फिजिकल लेबर होता है। सो फिजिकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो यू विल फाइंड लॉट ऑफ पंजाबीज एंड पीपल इन द आर्मी ऑल्सो। Men and boys wear loose pant and slack with the collared shirt and t-shirt. Some males also wear kurta pajama, jacket and Indian shirt pant outfit, especially the Punjab farmers. तो पंजाबी लोगों के आपने गेटअप तो ड्रेसअप तो देखा ही होगा, कुर्ता पजामा पहनते हैं और बहुत सारे पंजाबी सॉन्ग्स में भी आपने देखा होगा। Many Punjabis, mainly Sikhs, wear the turban on their head. इवन जो आप लोगों ने देखा होगा पंजाब में एक सिख कम्युनिटी भी है जहाँ पे वो लोग सिर पे पगड़ी पहनते हैं। ओके, उनकी पंजाबियों की शान मानी जाती है, जिसे हम लोग कहेंगे। द वुमेन्स वेयर सलवार कमीज विद अ ब्राइट कलर दुपट्टास। ओके, सो फीमेल्स यहाँ पर सलवार कमीज पहनती हैं एंड उनके दुपट्टे जो होते हैं बहुत ही कलरफुल होते हैं। आई होप पंजाब सबको क्लियर है, ठीक है। ऐसे वो लोग करते हैं, आई लाइक दैट वेरी मच। So now we are going for our next paragraph, that is called the Jammu Kashmir. So straight away let us go for Jammu Kashmir. Okay, so Jammu Kashmir, पता नहीं किसका बच्चा रो रहा है, anyhow छोड़ो उसको। Jammu and Kashmir is famous for its natural beauty since time of immemorial has been emptied describe the heaven of earth. जम्मू कश्मीर अपनी नेचुरल ब्यूटी के कारण जाना जाता है। जम्मू कश्मीर जो है उसे सदियों से इवन आज भी हम लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं। कॉस्ट्यूम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर वेल नोन फॉर देयर एम्ब्रॉयडरी एंड इंट्रिकेट डिजाइंस। तो जम्मू कश्मीर के जो कपड़े हैं वो अपनी एम्ब्रॉयडरी और डिजाइंस के लिए फेमस है। द फॉर्म ऑफ क्लोथिंग इज डिजाइन टू द काउंटर इन द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ द रीजन। इन लोगों ने अपने कपड़ों को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि वो ठंडे मौसम को बर्दाश्त करें। एक्चुअली उनका पहनावा ही ऐसा है। नाउ फ्रेंड्स, सिंपली यू विल इमेजिन कि साउथ इंडिया में स्पेशली केरला एंड तमिलनाडु में लोग लुंगी पहनते हैं। वाई दे वेयर लुंगी? बिकॉज वहाँ का क्लाइमेट इतना हार्श है कि वहाँ पे लुंगी ही उनको सूट करती है एंड उनको कूल रखती है। जबकि नॉर्थ इंडिया में उल्टा है, नॉर्थ इंडिया में लंबा सा जब्बा पहनेंगे जो उनको ठंडी से बचाता है। सो हमारा कपड़ा हमारा जो पहनावा होता है ना, वो डिपेंड करता है कि क्लाइमेट कैसा है। इन द फर्स्ट पार्ट जब मैं अर्ली मॉर्निंग में वीडियो शूट करा तब थोड़ी ठंड थी, तो यू विल सी मैंने जैकेट पहना हुआ था। नाउ व्हेन आई एम शूटिंग दिस पार्ट टू, ये थोड़ा आफ्टरनून का टाइम है तो मैंने वो जैकेट रिमूव कर दिया है। यू विल फाइंड फर्स्ट पार्ट में मैंने सेम टी शर्ट पहनी थी, आपको ये वाला पार्ट दिखाई नहीं दे रहा बिकॉज ऑफ द जैकेट ओनली। ओके, सो हमारा जो पहनावा होता है वो डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्रेडिशन पैरन लॉन्ग टर्निंग स्ट्रेचिंग अप ऑन देयर फीट विथ फुल लॉन्ग स्लीव्स। इवन फीमेल्स भी लॉन्ग स्लीव्स फुल वाली पहनती हैं जो मतलब पूरे हाथ को कवर करती हैं। एंड दे ऑल्सो वेयर मुगल टाइप्स टर्बन, हेड गेयर, कलर स्कार्फ, तरंगा वॉर्न बाय द वुमन ऑन देयर हेड्स। इन लोगों का जो सिर पे जो पहनने का तरीका पहनने का जो होता है वो भी यूनिक होता है, जो मुगल्स के टाइम से चला आ रहा है। वेरिएशन इज सीन इन देयर आउटफिट ड्यू टू द मॉडर्नाइजेशन। एंड फ्रेंड्स, इन द फर्स्ट पार्ट आई एम ऑलरेडी सेड कि हम लोग जो अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं ना, वो हम लोग स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते हैं। वेल, स्पेशल ओकेजन कवर्स मैरिज सेरेमनी, ट्रेडिशनल फंक्शंस, मे बी फैंसी ड्रेस, बट यूजुअली आजकल हम लोग टी शर्ट, जीन्स, पैंट, शर्ट, फीमेल सलवार कमीज, टी शर्ट, जीन्स, ये सब कॉमन हो गया है। ओके, सो मॉडर्नाइजेशन भी आ रहा है एंड मॉडर्न कपड़े भी हम लोग पहन रहे हैं। फ़र्क इतना है,
कि गर्मी का मौसम हो तो हम लोग पतली टी शर्ट पहनते हैं, अगर ठंड का मौसम है तो हम लोग मोटी टी शर्ट पहनते हैं, है ना। Now, as you can see, there is a Kashmiri couple. Okay, so Kashmiri couple, I don't know इन लोगों ने इसको कलराइज क्यों नहीं किया, but anyhow, and you will see a Kashmiri lady over there who is sitting. They are very beautiful and ये इन्होंने सिल्वर पहन रखा है। वेल पूरे दुनिया में लोग गोल्ड के लिए पागल हैं, लेकिन ये लोग को सिल्वर बहुत अच्छा लगता है। गढ़वाल कपल, गढ़वाली कम्युनिटी है विच इज़ यूजुअली आई डोंट नो बट हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के आसपास होती है। सो ये कुछ कपल्स हैं, आपसे आपको आइडिया आएगा कि ये नॉर्थ इंडिया के लोग हैं। ओके, नाउ वी विल सी मोर अबाउट द नॉर्थ इंडिया। एज यू कैन सी हाउस बोट शिकारा। ये जो हाउस बोट है ये जम्मू कश्मीर के दाल वुलर लेक में चलती है। दाल लेक में ऑफकोर्स ये पूरी एक बोट होती है और उसके अंदर एक हाउस होता है, इसलिए इसको हाउस बोट और के लोकल लैंग्वेज में इसको शिकारा कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन द नॉर्थ इंडिया हैव टेरेस एंड आर मेड ऑफ ब्रिक्स, वुड, स्टोन्स एंड मड। तो वही आजकल तो सब स्टोन से ही बनता है एंड ब्रिक्स सीमेंट से बनता है। द दाल लेक इन जम्मू कश्मीर इज वेल नोन फॉर इट्स फेम्ड हाउस बोट नोन एज द शिकारास। तो कश्मीर अपने शिकाराओं के लिए माना जाता है। Hindi, exactly below my image over here. Hindi is widely spoken in North India. North India में यूजुअली हिंदी बोली जाती है, बट बिसाइड हिंदी पंजाबी, सिंधी एंड कश्मीरी लैंग्वेज आर ऑल्सो स्पोकन। तो जो भी नॉर्थ इंडिया में रहता है उसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी लैंग्वेज आती है, उसको पंजाबी, सिंधी और कश्मीरी लैंग्वेज भी समझ में आती है। ओके, लोकल डायलैक्ट सच एज भोजपुरी, बिहारी आर स्पोकन इन उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ उत्तर प्रदेश की डायलैक्ट्स हैं, बट यूजुअली हिंदी के अंदर ही इनको गिना जाता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। सो फेस्टिवल एंड फेयर इन द नॉर्दर्न इंडिया इज सेलिब्रेटेड विद अ ग्रेट फ्लेवर। ओके, सो फेवर के बहुत मतलब एनर्जी लेवल के साथ, बहुत ही चाव के साथ, बहुत ही मतलब पूरा इन्वॉल्वमेंट ला के ये लोग फेस्टिवल और फेयर्स को सेलिब्रेट करते हैं। There are many famous festivals in the North India and that are celebrated by the people. The Baisakhi festival of Punjab is celebrated with a great pomp by all. तो पंजाबी लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? Well, they are celebrating Baisakhi. While Bhangra, the folk dance of Punjab is lively liked by all. So Bhangra dance सबको पता ही है. And the folk songs of Kashmir, devotional songs of उत्तर प्रदेश एंड पंजाब आर ऑल्सो वेरी वेल नोन। सो इसके अलावा पंजाब का भी अपना एक कल्चर है, यूपी का भी अपना कल्चर है एंड यहाँ पे डिवोशनल सॉन्ग्स भी बहुत गाए जाते हैं। आई यूज टू रिमेंबर अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो ये डिवोशनल सॉन्ग्स बहुत होते हैं। फिर राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा। सो इस टाइप के जो डिवोशनल सॉन्ग्स हैं वो यूजुअली यहाँ पर प्ले किए जाते हैं। So let us move ahead. You can see 9.10 Bhangra of the Punjab, where the people of from the Punjab they are performing Bhangra and बहुत एनर्जेटिक डांस होता है। इवन आपको देख के ही आंखों में एनर्जी आ जाती है, वो एनर्जी फिर आंखों से पूरे बॉडी में चली जाती है और हमारा भी डांस करने का मन होता है। Anyhow, the nature of the people of the North India, however, differs. While the Punjabis are living with a cheerful, the Kashmiris are quiet and poised. देखो पंजाबी लोग बहुत एनर्जेटिक लोग होते हैं, बहुत ही एनर्जी लेवल उनका हमेशा हाई होता है ना। वो एक गाना है ना, पंजाब दी बैटरी चार्जर एंड दी सॉन्ग ऐसा। सो दे आर ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी। जबकि जो कश्मीरी लोग हैं वो थोड़े शांत हैं। वो शांत क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक। 8 महीने तो मतलब बर्फ़ जमी रहती है और मौसम हमेशा ठंडा रहता है। सो नेचर भी ठंडा हो गया है। ओके, सो यू कैन सी डांस ऑफ कश्मीरी बिलो इट एंड आप लोग उनका कश्मीरी लेडीज़ कैसे कपड़े पहनते हैं यू कैन सी। सो जम्मू एंड कश्मीर आर नोन एज द पैराडाइज ऑफ द अर्थ फॉर इट्स अमेजिंग लैंडस्केप एंड सीनिक ब्यूटी। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, जिसे उर्दू में जन्नत कहा जाता है। लैंडस्केप यानी जो ज़मीन के व्यूज़ होते हैं एंड सीनिक ब्यूटी यानी जो चीज़ें हमको देखने में बहुत अच्छी लगती हैं।
इमेजिन करो आप एक किसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे आपको एक माउंटेन है, माउंटेन पे से एक झरना गिर रहा है, रिवर फ्लो कर रही है और ग्रीनरी ग्रीनरी है। तो ये सब क्या होता है, आपकी आंखों को ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, दैट्स कॉल्ड सीनिक ब्यूटी। एंड इन्हीं सब के लिए फेमस है जम्मू एंड कश्मीर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं जम्मू एंड कश्मीर कह रहा हूँ ना, तो आपको उसमें लद्दाख भी इंक्लूड कर लेना है, बिकॉज ये बुक कब प्रिंट हुई थी, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी नहीं थे, वो एक कॉमन स्टेट जम्मू कश्मीर था। ओके सो द एरिया इज अमंग द वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस विद अ ब्यूटीफुल स्नो कवर माउंटेन्स, ग्रीन वैली एंड नेचुरल लेक्स। तो कश्मीर किस लिए जाना जाता है? वेल, कश्मीर जाना जाता है अपने हाई माउंटेन्स की वजह से, हरी हरी जो वादियाँ हैं, ग्रीन वैलीज के कारण, एंड ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल लेक्स हैं जो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को और भी एनहांस करते हैं। जम्मू कश्मीर इज बेस्टोड विद द ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी दैट कैन बी मेस्मराइज एनीवन। ओके सो यहाँ पे जब आते हैं तो लोगों का मतलब दिल इतना खुश हो जाता है कि नेचुरल ब्यूटी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग वी फील सो गुड अबाउट इट। ओके वन कैन सी द काउंटलेस गार्डन विद द टेरेस लॉन्स एंड कास्केडिंग फाउंटेन्स। ओके हम लोग यहाँ पे बहुत सारे गार्डन देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फुहारे देख सकते हैं एंड ऑल दैट फ्लावर्स। ओके ये सब चीज़ें तो होती हैं। पेंट बॉक्स ब्रेड, फ्लावर ब्रेड्स विद द रेयर फ्लावर इन द स्टेट। तो हम लोग ये सब चीज़ें तो यूजुअली देखते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ओवर हियर, हैंडीक्राफ्ट इज अ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ऑफ द स्टेट एंड हैज़ बीन क्रूशल इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो मतलब हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से कुछ चीज़ें बनाते हैं। एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री आर पेपर मेसिंग, वुड कार्विंग, कारपेट, शॉल मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी, सेफ्रॉन इज ए प्रीडोमिनेंटली कल्टिवेटेड हियर। सो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की बात करें सो यू कैन सी ये लोग कारपेट बनाते हैं, ये लोग एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं, ये लोग वुड कार्विंग करते हैं। यू कैन सी इन द बिलो द इमेज 9.12 दिस इज द कारपेट ऑफ कश्मीर। एज यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, सो टेम्परेचर गोज डाउन एंड इन विंटर्स इट गोज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। 0 डिग्री से भी सेल्सियस होता है, बाहर बर्फ़ गिर रही होती है। इमेजिन करो आपके घर में पानी भी नहीं आ रहा है, क्यों? पाइपलाइन में ही सारा पानी जम गया है। इमेजिन लाइफ कितनी हार्ड हो जाती है। ओके सो ऐसी कंडीशंस में ये लोग सर्वाइव करते हैं। इवन आप लोग जैसे हम लोग अभी घर में चप्पल्स एंड शूज़ रिमूव करके चलते हैं नंगे पाँव, वहाँ पे आप ऐसे नंगे पाँव नहीं घूम सकते हैं, वरना वो जो ठंडा फर्श होता है उससे आप मतलब ठंड आपको चढ़ सकती है। सो वो लोग क्या करते हैं, घर में कारपेट बिछा के रखते हैं। कारपेट क्या करता है, एक इंसुलेटर का काम करता है एंड आपको मतलब ठंड से बचाता है। सो ये लोग कारपेट्स बहुत ज़्यादा बनाते हैं। एंड एम्ब्रॉयडरी, तो इनके कपड़ों पे आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क तो देखने को मिलता ही है। सिंस इन्होंने इतना कारपेट को इतना ब्यूटीफुल कर रखा है तो एम्ब्रॉयडरी तो कर ही सकते हैं। ओके एंड यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कुछ ग्रो होता है तो वेल सेफ्रॉन एक आता है जो यूजुअली हम लोग मिठाइयों में ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ I think these are the final 2 lines. Agriculture and agriculture related activity is the principal occupation of the most of the North Indians. पूरे नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो यूजुअली वो लोग एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। ओके और एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है। आजकल आपने देख रहा होगा कि राइट नाउ इट इज़ दिसंबर 2nd वीक और मैं 2020 में वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड किसानों का आंदोलन चल रहा है न्यू दिल्ली में। ओके सो यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दे आर रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर ओनली। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर पीपल एंगेज इन द कॉटेज एंड द स्मॉल इंडस्ट्री टू। तो कॉटेज इंडस्ट्री में भी इन्वॉल्व है एंड इंडस्ट्रीज में भी इन्वॉल्व है, स्पेशली डेयरी इंडस्ट्री आई कैन से, यहाँ पे बहुत सारा मिल्किंग किया जाता है। फ्रेंड्स इन लोगों ने नॉर्थ इंडिया के कुछ एस्पेक्ट कवर नहीं किए विच आई थिंक जो मेरे लिए कवर करना बहुत ज़रूरी है। टॉकिंग अबाउट हिमाचल प्रदेश, फ्रेंड्स जब भी इमेजिन अप्रैल में महीने में जब बहुत गर्मी पड़ रही होती है, इवन जून ऑल्सो, तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्थ इंडिया में हिल स्टेशनों की तरफ जाते हैं। एंड आपको ज़्यादातर हिल स्टेशन कहाँ मिलेंगे, आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। मसूरी, मनाली, शिमला, डलहौजी, ये सारे हिल स्टेशन हैं जो मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश करते हैं ड्यूरिंग द समर सीजन। अपार्ट फ्रॉम इट कुछ लोग विंटर में भी जाते हैं, मेरे जैसे एक्साइटेड एडवेंचरस लोग
स्नो कैसे गिरता है वो सब इंजॉय करने के लिए। एंड नॉट ओनली डैट, पिलग्रिमेज प्लेस के लिए उत्तराखंड इज ऑल्सो फेमस, है ना। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गौमुख, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सब उत्तराखंड में। सो इवन कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी है, रिवर राफ्टिंग एंड ऑल डेट, उसके लिए उत्तराखंड फेमस है। उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश पहले एक ही हुआ करते थे, बट इन 2001 में भी ये सेपरेट कर दिया गया उसको यूपी से। सो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। वंस अगेन सो हमने यहाँ से शुरुआत की थी जहाँ पे हमने इंडिया का नॉर्थ पार्ट कवर किया था। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमको कितने स्टेट्स बताना है, कुछ क्या बताना है। वेल, आपको अपडेट वर्जन ही रखना है, ठीक है। भले हमारी बुक्स अपडेट नहीं है, लेकिन हम लोग अपडेट रहेंगे, ओके, बिकॉज वी आर द 21st century's पीपल, ओके। सो हम लोग हमेशा अपडेट रहेंगे एंड वी विल follow the things. So friends, in part 1 I covered West India, in which I covered the state like Rajasthan, Gujarat and Maharashtra. Today in part 2 I had covered North India. North India I had covered Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand and of course Uttar Pradesh. Delhi, Chandigarh, Ladakh and Jammu Kashmir are the union territories. So friends, इतना हमने कवर कर लिया है। In my next part I am going to cover South India and East India and that will be the last part. I hope आपको ये सेशन समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत मज़ा भी आया होगा। वेल, मेरे सिंगिंग स्किल्स थोड़े भी डाउन है, सो उसको इग्नोर करना है। एंड टिल देन, बाय एवरीवन।